कन्हैया अपने माँ को कहता है, माँ मुझे विवाह करा दो। उसमें भी राधिका से जन्मों का प्यार राधा रानी को जुड़ा हुआ है। जब प्रभु ने कहा मां मुझे विवाह करा दो, यानी कि प्रभु ने अनेकों प्रकार के लीला गोकुल में किया है। और कन्हैया का नाम, एक नाम क्या है जानते हैं? नटखटिया भगवान की जय। बिल्कुल नटखट। मेरा कन्हैया घर घर जाकर माखन चोरी करता है। अच्छा, प्रभु ने माखन चोरी क्यों किया? क्या प्रभु के अपने घर में यानी कि यशोदा मैया के घर में माखन नहीं था क्या? प्रभु ने घर घर जाकर माखन चोरी किया है। जैसे आज देख रहे हैं आप लोग भी मेरे प्रभु के लिए जिलेबी, तसमई, चूड़ा, दही लाए हुए हैं। ये आप लोग नहीं लाए हैं। मेरे प्रभु ने सबसे पहले आप लोगों को दिल को चुराया है। अभी यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं सबों को दिल को मेरा चित्त चोर ने चुरा रखा है। इसीलिए आप भर भर कर प्रसाद लाए हैं और भगवान ने आखिर माखन चोरी क्यों किया? माखन चोरी इसीलिए किया। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव मुनि से, महाराज माखन चोरी करने का क्या कारण था, क्या राज था मेरे प्रभु को? सुखदेव मुनि ने कहे, महाराज राजा परीक्षित, प्रभु ने माखन चोरी नहीं किया था। प्रभु ने माखन चोरी कर कर के सबों ग्वालिन को दिल को चुराया था। यदि भगवान के भजन में दिल लग जाए तो समझो भगवान प्राप्त हो गया। भगवान की भक्ति क्या है? ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति उसी को कहते हैं जब मन भूल जाए, यह मन राममय हो जाए, कृष्णमय हो जाए, बार बार प्रभु को याद आवे, उसी को भक्ति कहते हैं। किसी को पति परदेश हो, किसी को पत्नी दूर में हो और बार बार चिंतन करो, वह परदेशी को मन नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह भगवान को बस में करने के लिए बार बार प्रभु के सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए राम का नाम कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कृष्ण नाम कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और मेरे प्रभु माखन चोरी इसीलिए किए थे, जो माखन चोरी कर 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 सबों को दिल को चुराए हैं। इसीलिए मेरे प्रभु ने माखन चोरी किया था। इसका अर्थ यही है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी को मोह लग जाता है, जो यदि भगवान होता तो आखिर माखन चोरी क्यों किया? भगवान होता तो माखन चोरी क्यों किया? जैसे कि कृष्ण कथा सुनकर मानव भी भ्रमित हो जाता है। जब ब्रह्मा को मोह लग गया तो साधारण मानव क्या है? इसलिए सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, सो हे राजा परीक्षित, माखन चोरी करने का यही कारण था। आगे प्रभु ने गौ पालन किया है। गौ पालन करके
जितने भी गौ यमुना जी में पानी पीने जाती थी सभी के सभी मर जाती थी। उस पानी के अंदर जानते हैं क्या था? बहुत विषैला कालिया नाग का वास। एक दिन मेरे प्रभु जंगल में जाकर बॉल बॉल खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे। वह बॉल यमुना की कुआं में जाकर गिर जाता है। मेरे प्रभु ने लगाया छलांग और पहुंचा कहां? जहां कालिया नाग का वास था। प्रभु ने कालिया नाग के साथ बहुत भारी घोर युद्ध किया है। अंत में मेरे प्रभु कालिया नाग को नाथ कर और मस्तक पर खड़े होकर नृत्य किया है। दुष्ट, देख अब तेरी दुष्टता का मर्म मैं बताता। कालिया नाग प्रभु के शरणागत हो जाता है, कहता है प्रभु क्षमा करो, हे प्रभु क्षमा कर दो। प्रभु ने कहा मैं क्षमा तभी करूंगा, इस यमुना को छोड़कर तू यमुना से बाहर जा और रमन द्वीप में चला जा, तू स्वतंत्र हो जा। नाग ने कहा महाराज यदि गरुड़ जी मुझे देखेंगे तो खा जाएंगे, मार डालेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालिया तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह है। जो गरुड़ का भय है वही गरुड़ आज से तुम्हारा नतमस्तक हो जाएगा। देखो बड़ी दूर की बात है। जब मनुष्य भक्ति मार्ग पर उतरता है तो भक्ति मार्ग पर उतरने के बाद दुष्ट भी दोस्त बन जाता है। और जब तक आप दुनिया से नहीं हारोगे तब तक मेरे प्रभु इतना जल्दी पिघलने वाले नहीं हैं। मेरे प्रभु गरुड़ जी कालिया नाग को आश्वासन देते हैं जो तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह है, इसीलिए गरुड़ देखेगा भी तो तुम्हारा पूजा ही करेगा। इसलिए तुम जा बाहर। वहां से कालिया नाग अपने परिवार के साथ वह यमुना से बाहर निकलकर और रमन द्वीप में चला जाता है। भय तो हम लोगों को उतना ही तक लगा रहता है जो जब तक हम लोग प्रभु के शरणागत नहीं होते हैं तब तक भय बना रहता है। जो क्या होगा नहीं होगा, इधर होगा उधर होगा। इसीलिए प्यारे सज्जनों, प्रभु के दरबार में जब हम लोग आते हैं तो यही भावना लेकर के आए जो हे प्रभु मैं दुनिया से हार करके आया हूं, इसीलिए हे हरि आप भी मुझे शरण लगा ले, शरणागत के स्वामी हैं आप। तो प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधिका रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की।